नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नर नारायण देव की जो एक विचित्र कहानी है और किस तरीके से सूर्य पुत्र कर्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ, उसकी पूरी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो नर नारायण देव है, यानी कि दो शरीर एक आत्मा, वो भगवान विष्णु के अवतार थे। और उसने महाभारत के युद्ध में मतलब द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण और अर्जुन के नाम से अवतार धारण किया था और शत्रु के संहार किए थे। अब इसकी जो कथा है वो सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी हुई है। तो ये कथा क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। तो बात करते हैं कि त्रेता युग की। तो त्रेता युग में एक दंभोदम नामक एक राक्षस था। वो राक्षस ने सूर्यदेव की बहुत आराधना की और उसकी कठोर तपस्या की और उसे प्रसन्न किया। सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसके पास गए और उससे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दानव ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये अमरता का वरदान जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में किसी को भी अमरता प्रदान नहीं है सिवाय भगवान विष्णु और महेश, क्योंकि वो दोनों एक ही अंश है। तो दंभोदम दानव बड़ा चतुर था। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो मुझे एक ऐसा कवच दीजिए, ऐसा 1000 कवच दीजिए कि वो अटूट रहे और एक कवच को तोड़ने के लिए किसी ने 1000 साल तक तपस्या की होनी चाहिए और वो एक कवच तोड़ने के बाद भी वो मर जाए। यानी कि अब सोचिए कि 1000 कवच है और एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ठीक है, तो आपको उतने लाखों साल तक तपस्या करनी पड़ेगी, तभी वो भी इंक्रीमेंटल बेस पर, तभी जाके वो दानव का वध होगा। तो सूर्यदेव को अंदाजा हो गया कि मैं बहुत धर्म संकट में फंस गया हूँ, किंतु अब मैंने उसको जो वरदान मांगने के लिए कहा है तो मैं वापस भी नहीं उठ सकता। तो उन्होंने अपने भगवान आराध्य देव श्री हरि का स्मरण किया और उससे इसके बारे में मार्गदर्शन मांगा। तो श्री हरि ने कहा कि ठीक है, आपका भक्त है तो उसको आप वरदान दे दीजिएगा, हम आगे देखेंगे उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। तो उसी तरीके से भगवान सूर्य ने उसको दम्भोदम को वरदान दे दिया और 1000 सहस्त्र कवच उसको वहां पर दे दिए। वो सहस्त्र कवच ऐसे थे कि उसको तोड़ने के लिए एक एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी और उसके बाद ये दम्भोदम के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो उसी संजोग के अनुसार दूसरी ओर जो प्रजापति दक्ष था, उसकी एक पुत्री थी मूर्ति। उसका विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से, उसका विवाह हुआ था। अब उसके बाद जब मूर्ति ने ये सुना कि दंभोदर दानव के पास 1000 सहस्त्र कवच है, तो उन्होंने भगवान श्री के विष्णु की आराधना शुरू की और कहा कि इस इस दानव के इस कवच को तोड़ने के लिए कृपया आप मेरे वहाँ अवतार धारण करें। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और आपके वहाँ मैं अपना अवतार धारण करूंगा और आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो समय होने के बाद मूर्ति को दो पुत्र हुए, दो जुड़वा पुत्र हुए, जैसे कि दो शरीर एक आत्मा। उसका नाम था नर नारायण। अब नर नारायण जो उत्पन्न हुए भगवान श्री विष्णु के स्वयं अवतार थे। तो उन्होंने बालपन से ही तपस्या में अपना जो जीवन था वो व्यतीत करने लगा। तो धीरे धीरे वो बड़े होते गए और तपस्या भी उसकी शुरू की। और उसके बाद एक बार दंभोदम दानव जो था वो हिमालय की गोदी में आ गया और उसके बाद उसका सामना हुआ नर से। एक नर को उसकी ओर आते हुए दंभोदम ने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा कि लाइक उसको भय का एहसास होने लगा। तो उसके बाद उसने नर को युद्ध के लिए ललकारा। तो नर को तो पता था कि ये 1000 सहस्त्र कवच वाला ये एक राक्षस है। तो उन्होंने उसके साथ युद्ध की चुनौती स्वीकार की और युद्ध करते करते एक कवच को तोड़ डाला और एक कवच को तोड़ने के बाद नर का शरीर भूमि पर गिर गया, यानी कि उसका शरीर अचेत हो गया। उसके बाद तुरंत ही नारायण जो थे वो उसके पीछे पीछे आए और कुछ मंत्र जो थे वो नर के कान में बोले। उसके साथ ही नर जो था वो पुनर्जीवित हो चुका। यह देखकर दंभोदर दानव को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा हो सकता है। फिर उसको पता चला कि ये
ठीक उसी तरीके से संभव हुआ होगा जिस तरीके से भगवान श्री भोलेनाथ ने जो अपनी जो मृत्युंजय मंत्र है वो ही मृत शरीर को जीवित कर सकता है। उसको पता चल गया कि अब मेरा जो जीवन काल है वो अंत में आएगा। तो उसी समय नर वापिस तपस्या करने के लिए दौड़ गए नारायण बद्री नारायण वन में, और जो नारायण थे वो उसके साथ युद्ध करने लगे। तो इसी तरीके से नर और नारायण बारी बारी से एक बार बारी बारी से जाके 999 कवच तोड़ डाले। तब वो जो 1000 कवच था, जो सहस्त्र कवच उसका नाम बोलते हैं, वो एकदम विचलित हो गया और एकदम घबरा गया। तो वो घबराहट में सूर्यदेव के पास चला गया, स्वयं कवच सूर्यदेव के पास चला गया। नर और नारायण उस समय में दोनों सूर्य लोक में उसके कवच के पीछे दौड़े। तब उसे पता चला कि सूर्य सहस्त्र कवच ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए, ये नर नारायण मुझे मार लेंगे। तभी नर नारायण देव वहाँ पे उपस्थित हुए और सूर्य देव को उन्होंने कहा कि आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि ये जो दानव था वो पृथ्वी पर अपराध करके इस कवच का दुरुपयोग कर रहा था और आप उसको संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तो नर नारायण देव ने सूर्य देव को श्राप दिया कि आपको इसी कवच को लेकर धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और इसी कवच को अपने आप से छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान श्री नर नारायण देव का जो ये उसका श्राप था सूर्य देव पर, तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया और उसी के साथ ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। अब द्वापर युग में जब कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया तो वो समय आ गया जब वो जो अंतिम कवच था वो सूर्य नारायण ने कुंती को दे दिया और उसी से कर्ण का जन्म होता है। तो इस तरीके से जो कर्ण जो जन्म हुआ था कर्ण का, उसमें एक नहीं किंतु 2 लक्षण थे। एक थे सहस्त्र कवच, यानी कि उसकी जो पॉजिटिव वाइफ थी उसकी वजह से वो दानत्व में उच्च कक्षा में था, और दूसरा था दंभोदक दानव, यानी कि जो दानव था तो उसी के गुण उसमें भी प्रवर्तमान थे और उसी लिए उसने दुर्योधन और अधर्म का साथ दिया और उसमें उसकी मृत्यु हुई। तो अंत में कृष्ण, जब महाभारत का युद्ध होता है तब कृष्ण और अर्जुन ने वो उसी समय में नर और नारायण के ही अवतार थे और उन्होंने युद्ध में कर्ण का सामना किया, और इस बार जो कवच था वो इंद्र ने कर्ण से वो कवच भिक्षा में मांगकर वो ले लिया ताकि इस कवच को बचाया जा सके। जब वो कवच अर्जुन ने अगर उस कवच को तोड़ दिया होता तो उसी समय अर्जुन की मृत्यु हो जाती थी, और इसीलिए भगवान श्री हरि कृष्ण ने यही सुझाव दिया था कि ये कवच को तोड़ा ना जाए, किंतु इंद्र उसे मांग ले ताकि वो कवच सूर्य लोक में वापस चला जाए। तो दोस्तों ये थी नर नारायण देव की और कर्ण की रोचक कहानी। दोस्तों आपको ये कैसे लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।